कौन थे वो लोग जो रामायण और महाभारत दोनों में ही मौजूद थे? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रामायण और महाभारत दोनों ही काल में आपको दिख जाते हैं। यानी उन्होंने रामलीला भी देखी और कृष्ण लीला भी। दोस्तों, रामायण और महाभारत सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्यों में से हैं। वैसे तो दोनों ही अलग अलग काल और अलग अलग युग में लिखे गए। जैसे रामायण सतयुग में लिखी गई और महाभारत द्वापर युग में लिखी गई, परंतु समय का इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद कुछ पात्र ऐसे हैं जो दोनों ही महाग्रंथों में मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग अपनी शक्तियों के कारण लंबी उम्र तक जी सकते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन थे वो लोग जो रामायण और महाभारत दोनों में ही मौजूद थे। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है भगवान परशुराम का, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है। भगवान परशुराम का रामायण में जिक्र सीता स्वयंवर के वक्त मिलता है, जब शिव का धनुष टूटने पर वो काफी क्रोधित हो गए थे और भगवान राम के अपना असली स्वरूप दिखाने पर वो शांत हुए थे। जबकि महाभारत में वो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण के गुरु के रूप में आते हैं। साथ ही उन्होंने अंबा की ओर से भीष्म पितामह से एक युद्ध भी किया था, हालांकि वो उस युद्ध में हार गए थे। दोस्तों, इसके बाद जिक्र आता है जामवंत जी का। जामवंत जी रामायण में सुग्रीव के मंत्री के रूप में आते हैं, जो रावण से युद्ध के दौरान भगवान राम की काफी सहायता करते हैं। वहीं महाभारत में उनका जिक्र भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंती के पिता के रूप में मिलता है। इस युग में वो भगवान श्री कृष्ण से एक युद्ध भी करते हैं। हालांकि जब उन्हें पता चलता है कि भगवान कृष्ण भगवान राम का ही एक रूप है, तो वो अपनी हार सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मयासुर का जिक्र आता है, जो कि रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे, यानी वो रावण के ससुर थे। जबकि महाभारत के समय उन्होंने पांडवों की इंद्रप्रस्थ बसाने में काफी मदद की थी। दरअसल बताया जाता है कि मयासुर एक जाने माने वास्तु विशेषज्ञ थे और पांडवों को इंद्रप्रस्थ को उन्होंने ही बसाकर दिया था। इसी कारण पांडवों का महल ऐसा था जहां पर पानी जमीन की तरह दिखाई देता था और जमीन पानी की तरह। इसके बाद ऋषि दुर्वासा भी ऐसे हैं जिनका जिक्र दोनों ही ग्रंथों में मिलता है। रामायण में उनका जिक्र दो जगह पर मिलता है। एक बार वो दशरथ को पहले ही राम और सीता के वियोग के बारे में बता देते हैं और दूसरी बार वो भगवान राम के अंत समय में आते हैं, जब काल भगवान राम से मिलने आया होता है और लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे होते हैं। वहीं महाभारत में भी उनका जिक्र दो बार आता है। दरअसल एक बार वो पांडवों की माता कुंती के पिता कुंती भोज से मिलने आते हैं। तब कुंती उनकी काफी सेवा करती हैं और बदले में वो उन्हें एक अनोखा वरदान देती, जिसमें कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और बदले में वो देवता उसे एक पुत्र प्रदान करते। इसी वरदान के कारण कर्ण समेत सभी पांडवों का जन्म हुआ। वहीं दूसरी बार ऋषि दुर्वासा का जिक्र तब आता है जब पांडव वनवास गए होते। ऋषि दुर्वासा पांडवों से मिलने आते हैं और उनसे भोजन का आग्रह करते हैं, पर पांडवों के पास कुछ नहीं होता। तब भगवान कृष्ण चावल का एक दाना खाकर सभी ऋषियों की भूख मिटा देते हैं। इसके बाद महर्षि भारद्वाज का जिक्र भी दोनों ग्रंथों में मिलता है। रामायण में जहां वो भगवान वाल्मीकि के शिष्य के रूप में आते और वहीं महाभारत में उन्हें पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पिता के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद विभीषण भी ऐसे हैं जिनका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में आता है। रामायण में तो उनकी काफी बड़ी भूमिका थी। वो रावण के भाई होने के बावजूद भगवान राम की मदद करते हैं। वहीं महाभारत में उनका एक छोटा सा जिक्र मिलता है, जहां पर राजसूय यज्ञ के समय नकुल और सहदेव लंका पहुंचते हैं और वो उनकी काफी आप भगत करते हैं। दोस्तों, इसके बाद रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हनुमान जी का जिक्र भी दोनों ग्रंथों में मिलता है।
रामायण में तो उनकी भूमिका हर कोई जानता है, परंतु महाभारत में भी उनका जिक्र कई बार आता है। एक बार भीम को वो बूढ़े बंदर के रूप में मिलते हैं, जहां पर वो भीम की ताकत का घमंड तोड़ते हैं। वहीं एक बार वो भगवान कृष्ण से भी मिलने आते हैं, जहां पर वो सुदर्शन चक्र का भी घमंड तोड़ते हैं। इसके साथ ही महाभारत में अर्जुन की रथ की ध्वज पताका पर भी हनुमान जी का चित्र साफ साफ दिखाई देता है। कहते हैं इसी ध्वज के कारण अर्जुन का रथ महाभारत में बिल्कुल सेफ रहा था। दोस्तों, इन सभी पात्रों के अलावा काफी सारे देवी देवता और ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में आता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में लोगों को लंबी आयु तक जीने की कला का पता था, और इसी कारण समय के इतने लंबे अंतराल होने के बावजूद काफी सारे पात्र आपको रामायण और महाभारत दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक।